क्या पढ़ना है बताइए, याद है? न्यूट्रिशन। अच्छा, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था? हाँ, बायोमोलिक्यूल्स। न्यूट्रिशन बोले थे ना? न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? पोषण। बना लीजिए हेडिंग न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन को अगर डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे, परिभाषा क्या देंगे? न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस का नाम है जिसके माध्यम से कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पोषक तत्वों को अपने शरीर में ग्रहण करता है और उन पोषक तत्वों की सहायता से अपना फिजिकल और मेंटल ग्रोथ करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ नरिशमेंट। पोषण का एक क्या है, प्रकार है। अब जितने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे जीवों में पोषण का जो तरीका है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। भोजन ग्रहण करने का तरीका तो अलग अलग है। अब जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो हम लोगों में वैसा नहीं होता है। अमीबा जैसा न्यूट्रिशन करता है, वैसे पौधे पौधे नहीं करते हैं। ठीक है, तो सभी जीवों में पोषण के प्रकार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पोषण क्या है, एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है जिसके माध्यम से भोजन को कोई जीव क्या करता है, प्राप्त करता है। तो न्यूट्रिशन का अगर टाइप हम लोग देखें तो दो टाइप का यह हो सकता है। एक को कहेंगे क्या, ऑटो, एक को कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिंदी में इसे कहा जाता है स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण के भी दो टाइप है। एक जो होता है उसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश स्वपोषण। और दूसरा टाइप होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसे कहते हैं रसायन स्वपोषण। दूसरा जो टाइप है वह है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषण। इसमें है परजीवी यानी पैरासाइटिक, मृत जीवी सैप्रोफाइटिक, और तीसरा है सहजीवी यानी होलोजोइक या सिम्बायोटिक। इसको लिख लीजिए फटाफट। हो गया?
ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, एक टाइप प्रोसेस का नाम है। तो दो तरह का न्यूट्रिशन हमने लिखा है। पहला इसमें क्या है, ऑटोट्रॉफिक, इसे हिंदी में कहते हैं स्वपोषण, और दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉफिक, मतलब पर पोषण। ऑटो जो वर्ड है, इस ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ठीक है। ऑटो वर्ड का मीनिंग क्या होगा, सेल्फ, और ट्रॉफिक वर्ड का मीनिंग क्या होगा, नरिशमेंट। ट्रॉफिक जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है नरिशमेंट, यानी ये वैसे जीव होते हैं जो अपना नरिशमेंट खुद से कर लेते हैं, किसी की सहायता लिए बिना, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक वैसे जीव होंगे जो अपना नरिशमेंट करने के लिए किसकी सहायता लेंगे, प्रकाश की। किसकी सहायता लेंगे, प्रकाश की। उन्हें क्या कहा जाता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ऑटो का मतलब क्या होगा, सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब क्या हो जाएगा, नरिशमेंट। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो फोटो की सहायता से अपना भोजन तैयार कर लें, प्रकाश की सहायता से, दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक। दूसरा इसी में क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफिक, यानी ये वे जीव होंगे जो प्रकाश की सहायता से अपना खाना खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं। तो एक हो गया प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाने वाले, और दूसरा रसायनों की सहायता से अपना भोजन बनाने वाले। तो जो भी ऑर्गेनिज्म इस प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाएगा, दे मस्ट हैव क्लोरोफिल। उनकी कोशिका में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर उनकी कोशिका में क्लोरोफिल नहीं है तो वे अपना भोजन खुद से सनलाइट की सहायता से नहीं बना सकते। जैसे सूर्य की रोशनी है, उससे बैटरी चार्ज करना है तो आपको क्या चाहिए, सोलर पैनल चाहिए, सोलर प्लेट चाहिए, तब तो बैटरी चार्ज होगा। तो ये सोलर प्लेट की तरह काम कौन करता है, क्लोरोफिल। और ये केवल किस में पाया जाता है, तो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, हरे पौधों में। तो हरे पौधों को छोड़ करके दुनिया का कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर सके, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन केवल वही जीव करेंगे जिनके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। तो अगर एग्जाम्पल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट्स जो होंगे, उन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कौन सा होगा, तो आप क्या कह सकते हो, प्रकाश, स्वपोषण। और इन प्लांट्स के अलावा एक और जीव है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें दो एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों हो जाएंगे आपके फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले जीव, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है, इसी को हमने पिछले दिन बताया था आपको, क्या नाम बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी, याद है। साइनोबैक्टीरिया को ही हमने क्या कहा था, ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल, और इसके पास भी क्लोरोफिल पाया जाता है, दैट्स व्हाई इट कैन बी प्रिपेयर देयर ओन फूड इटसेल्फ, ठीक ना। दूसरा इसमें क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो कीमो का मतलब क्या है, केमिकल्स, ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब क्या है, नरिशमेंट। यानी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद से तो बनाएंगे, लेकिन इनके पास सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करने के लिए क्लोरोफिल नहीं है। तो ये कहां पर रहते हैं, तो एक्सट्रीम हैबिटाट में। अब एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है फॉस्फोरस बैक्टीरिया, वो कहां पाया जाता है, ज्वालामुखी में। जो वोल्केनो फटता है तो वोल्केनो में से क्या निकलता है, लावा निकलता है। ज्वालामुखी में से क्या निकलता है, लावा। अब लावा जो निकल रहा है मैग्मा, उसका तापमान कितना रहता है, 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान रहता है। अब सोचिए उतना गर्म परिवेश में बैक्टीरिया आराम से रहता है, ठीक है। कौन बैक्टीरिया रहता है वहां पर, फॉस्फोरस बैक्टीरिया। तो फॉस्फोरस बैक्टीरिया को भोजन वहां मिल रहा है तब तो रह रहा है। तो फॉस्फोरस बैक्टीरिया को लावा के अंदर क्या मिलता है भोजन के रूप में, फॉस्फोरस मिलता है। झरना जो होता है, झरना का पानी, उस झरने के पानी में क्या होता है, सल्फर पाया जाता है। तो झरने के पानी में सल्फर बैक्टीरिया रहता है। जंग लगे हुए लोहे से हाथ पैर कटता है तो कौन सा रोग होता है, टेटनस होता है। तो टेटनस किससे होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया का क्या नाम है, कोलेस्ट्रेडियम टिटैनी। बैक्टीरिया का नाम है कोलेस्ट्रेडियम टिटैनी, उससे टेटनस नामक रोग होता है, ठीक है। तो टेटनस बैक्टीरिया से हो रहा है, तो वो बैक्टीरिया कहाँ है, जंग लगे हुए लोहे पर। तो वहां पर उसको कुछ भोजन मिल रहा है तब तो वहां पर वो रह रहा है। तो उसे वहां पर क्या मिलता है, आयरन के कंपाउंड मिलते हैं। तो वैसे जीव जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में आसपास में उपलब्ध रसायनों द्वारा अपना भोजन तैयार कर लें, वे कहलाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक में केवल आपको 3 नाम याद रखना है। एक याद रखोगे सल्फर बैक्टीरिया, एक याद रखोगे आयरन बैक्टीरिया, और एक याद रखोगे फॉस्फोरस बैक्टीरिया। ये 3 नाम याद कर लीजिए, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और फॉस्फोरस बैक्टीरिया। इन तीनों में न्यूट्रिशन कौन सा हो जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफिक। ये रसायनों की सहायता से भोजन बनाएंगे।